एक्सरसाइज आपकी 5B स्टार्ट है। नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है 5A की। मैं बता चुका हूँ। अगर आपको 5A में डाउट है तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सवाल ये आपको बताने जा रहा हूँ। 6 मोर देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे ये सवाल देखिए, नोट है, थोड़ा सा मैंने किया भी है और थोड़ा सा समझाऊंगा आपको जितना मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे कह रहा है 6 मोर देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब नंबर हमें पता होगा, जब हमें नंबर पता होगा तभी तो उसमें 6 मोर देन मतलब यानी उसमें 6 बढ़ाएंगे और 4 टाइम्स यानी 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हमें नंबर नहीं पता होगा तो हम किस में जोड़ेंगे और किस में घटाएंगे, ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले मुझे x मान लेना होगा, ठीक है। और पहली कंडीशन क्या है, 6 मोर देन द 4 टाइम्स अ नंबर। तो 6 मोर देन है मतलब यानी कि ये अगर आपका ये नंबर है, मान लीजिए अगर आपका ये नंबर है तो कह रहा है 6 मोर देन, तो यानी कि x में 6 क्या 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 हो गया, ज़्यादा हो गया। और कह रहा है 4 टाइम्स यानी 4 का मतलब मल्टीप्लाई करा दिया 4x में, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन तो ये बन गई। और अगर यहाँ पे सेकंड कंडीशन बात की जाए, कह रहा है 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। तो यहाँ पे 4 लेस देन यानी कि नंबर जो है उसमें 4 माइनस कर देंगे और 5 टाइम्स द नंबर यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे एक साइड यहाँ पे लिख देंगे इसको, और इसको भी एक साइड यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जब ये इसको लिख देंगे मतलब इसको LHS साइड लिख देंगे, इसको RHS साइड लिख देंगे, उसके बाद इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 4x लिखा है तो ठीक है, तो यहाँ पे 4x लिखा है तो यहाँ पे 4x लिख लो और इसको 5x को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस का 4 है बना रहे इन दो, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1x, क्योंकि 5 में 4 जाएगा 1 जाए बचेगा, और यहाँ 6 में 4 ऐड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल माइनस है लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा है, माइनस माइनस सीधे हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट सिंबल माइनस का लगेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपकी x की वैल्यू जो है वो 10 आ जाएगी। सिंपल सा समझता। ज़्यादा आपको अगर थ्योरी अगर लिखनी है तो आप ये वाली थ्योरी लिख सकते हैं, 6 मोर देन 4 टाइम्स अ नंबर यहाँ पे, और इसमें लिखना है अगर आपको तो 4 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे सवाल आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको 5B का सेकंड नंबर सवाल बताने वाले हैं। यहाँ पे ये जो सवाल नोट है, ठीक है, इस सवाल को हम लोग पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर इज 141। फिर आप फाइंड द नंबर्स। तो जानकारी के लिए बता दें कि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपको सबसे पहले यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, तो कंसेक्यूटिव नंबर अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से इस सवाल को लगा लेंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, कंसेक्यूटिव नंबर की अगर बात आए तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कंसेक्यूटिव नंबर पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर पता होंगे तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर बी, लेट द 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, एक मान लेंगे आपका x एंड दूसरा मान लेंगे x प्लस 1। अब यहाँ पे जब ये मान लेंगे हम लोग बेटा, ठीक है, अब बच्चों अगर यहाँ पे ये मान लेंगे अगर, तो हमारे लिए यहाँ पे सवाल जो है थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा, इसके बाद करना भी हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ, कह रहा है डिफरेंस करना है मतलब इन दोनों के बीच क्या करना है। जैसे मान लो x प्लस 1 लिख दिया मैंने, x प्लस 1, और एक जगह यहाँ पे x लिख दिया। अब कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब स्क्वायर्स मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब होता है बच्चों माइनस, स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होगा। और ये कह रहा है नंबर इज 141, तब तुम्हारा नंबर जो आएगा 141 आएगा, तो 141 के इक्वल में कर देंगे। अगर इतना आपको समझ में आ गया, जब इतना समझ में आ गया होगा तो आगे भी समझ में आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए आप बच्चों, आप अगर समझ पा रहे हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे खुल जाएगा आराम से, ठीक है।
और यहाँ पे ये सेम कंडीशन जैसी है वैसे लिख दो। यहाँ पे तो जैसा था वैसे ही रहेगा। ये आपका a प्लस बी, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा, इसका सेम नहीं देना, इसको स्टेप्स में ऐड नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है। इसको आप ना ऐड करना। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, और इसको आप एक फॉर्म में और लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको पता भी होगा, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैंने रफली बताया है। सीधे इसके बाद आप ये वाला स्टेप करना है, ये वाला स्टेप तो मैंने समझाने के लिए बताया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस का 2, a आपका x है तो यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस b तुम्हारा 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का x स्क्वायर लिखा है तो माइनस का यहाँ पे x स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे इक्वल कर देंगे 141 के। जब इतना कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये x है तो x हो जाएगा, और माइनस का x स्क्वायर लिखा है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल है 141 है तो उसको वैसे ही लिख दो। ये x स्क्वायर प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं लगा है तो ये प्लस का था, और ये वाला जो आपका है ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे। यहाँ पे आपको बचेगा 1 + 2x इज इक्वल टू 141। तो यहाँ पे 2x को यहाँ पे छोड़ देंगे, 1 को उठा के इधर ले आएंगे, 140 में 41 में 1 माइनस हो जाए क्योंकि यहाँ प्लस का था लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ राइट हैंड साइड गया तो आपका माइनस का हो गया। उसके बाद 2x यहाँ पे बना रहेगा, यहाँ पे 140 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, मतलब यहाँ पे ये 140 आपका डिवाइड में 2 चला जाएगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो s = आ जाएगा 70। यही आपका दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। ये सवाल आपका लगा हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हैं इस सवाल को। सबसे पहले मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर मानने हैं, x + 1। उसके बाद ये आपको ये स्टेप्स में नहीं लाना है, आपको ये नोट करना है, फिर उसके बाद ये स्टेप्स इसको सॉल्व करते हुए सीधे आप ऐसे कर सकते हो। एनी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। और स्टूडेंट्स अगर बात करें आपके ये जो आया हुआ है नंबर x = 70, तो यानी कि ये जो नंबर आया है ये आपका एक ये नंबर आया है, कौन सा, जो मैंने मतलब यहाँ पे क्या माना था, एक नंबर माना था मैंने x, तो यानी कि ये नंबर जो है ये x वाला जो आया है, यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x की जगह क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे। बट यहाँ पे अभी दूसरा नंबर भी तो माना है, एक नंबर माना है, तो एक नंबर तो आ गया मेरा, x जहाँ माना था तो वहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, 70 लिख देंगे। बट यहाँ पे x + 1 भी तो माना था ना, तो यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे लिख लो, सेकेंड नंबर आप ऐसे लिख सकते हो, या सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर x + 1, तो यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे, x की जगह लिख देंगे 70 और +1, तो 70 + 1 आपका क्या हो जाएगा, 71। ये आपका दूसरा नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर आपका ये आ गया, सेकेंड नंबर ये आ गया, यहाँ इसके लिख दो फर्स्ट नंबर, बस सॉल्व हो गया आपका सवाल।